नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस की दुश्मनी थमने का नाम नहीं ले रही है। चिराग पासवान 28 तारीख को स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं अपने आवास पर, लेकिन वही पशुपति पारस 28 तारीख को ही एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या ये फैसला चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी मौजूद हैं, प्रिया और स्नेहा। तो सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, देखिए, पशुपति पारस का ये जो फैसला है ये काफी सस्पेंसिव लग रहा है हमारी जनता के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि वो 28 तारीख को जो फैसला लेने वाले हैं, वो क्या हलचल मचा सकता है राजनीतिक में? देखिए, 28 तारीख आगामी ये जो तारीख होगी वो चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस के लिए भी सबसे बड़ी तारीख है। हालांकि 28 तारीख को आपको पता है कि चिराग पासवान जो कार्यालय पशुपति पारस खाली कर चुके हैं और उसको आवंटन किया गया है चिराग पासवान को, मौजूदा वो उस दिन उसी कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाएंगे। हालांकि आपको पता था कि स्थापना दिवस गांधी मैदान जो कि पूरी तैयारी से चल रही थी, रैली होने वाली थी, काफी तैयारियां चल रही थी, जो स्थगित कर दिया गया। और ये खास वजह बताया गया कि स्थगित करने का कारण चुनाव को बोला गया, पैक्स चुनाव के बहाने। लेकिन यहाँ बातें ये निकली कि जैसे ही उनका कार्यालय खाली किया गया, चिराग पासवान को आवंटित किया गया, चिराग पासवान ने 2 दिन बाद ही बड़ी नोटिस जारी की और सभी को ये फैसले दिए कि अब स्थापना दिवस कार्यालय पर होगा। यानी ये पहले से सोची समझी साजिश थी। इसके साथ ही पशुपति पारस जो लगातार परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जो उनका कार्यालय था, पशुपति पारस लंबे समय तक उस कार्यालय पर रहे। बिहार के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इसके बाद पशुपति पारस से वो कार्यालय खाली कराया गया। लेकिन पशुपति पारस की दुश्मनी चिराग पासवान से है, ये नकारा नहीं जा सकता है। और यही 28 तारीख को कहा जाए तो पशुपति पारस अपने गांव खगड़िया के सहरबनी में वहां अपने आवास पे मौजूदा स्थापना दिवस मनाएंगे। और उसी तारीख को, जिस तारीख को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कार्यालय पर स्थापना मनाएंगे, उसी समय पे पशुपति पारस सहरबनी गांव अपने पैतृक आवास पर मनाएंगे। हालांकि हमेशा से देखा गया, कभी चिराग पासवान अपने पैतृक आवास पे कई अपने पिताजी की पुण्यतिथि मनाते हैं, कई बड़ी फैसले भी करते हैं, अपनी बड़ी माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो वही पशुपति पारस स्थापना दिवस अब पैतृक आवास पे मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके आवास में जो जगह है वहां पासवानों का वोट सबसे ज्यादा है। और जब भी चिराग पासवान या पशुपति पारस वहां जाते हैं तो पासवानों का जमावड़ा लग जाता है। उनके घर के बाहर लोग एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाते हैं। और इसी का कहा जाए तो बड़ा फायदा उठाने जा रहे हैं पशुपति पारस, जो कि अपने गांव जाएंगे, पासवान समाजों से काफी नजदीकिया से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में बड़ी बातें रखेंगे जो चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि चिराग पासवान अभी वोट बैंक साधने की एक भी पूरी साजिश नहीं कर रहे, हालांकि वो अपने कार्यों को दिखा रहे। लेकिन पशुपति पारस ये रणनीति बना चुके हैं कि अब चिराग को आईना दिखाना होगा, पासवानों का नेता कौन है ये बात साबित करना होगा। और इसी की साजिश के तहत पशुपति पारस गांव जा रहे हैं और गांव में बड़ा खेला करने वाले हैं। स्नेहा, चिराग पासवान 28 तारीख को स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और उसी तारीख को पशुपति पारस भी अपने पैतृक गांव में स्थापना दिवस मनाएंगे। तो क्या लगता है आपको, चिराग पासवान का ये स्थापना दिवस कितना सफल रह पाएगा? देखिए तान्या, अगर ये चिराग पासवान की बात करें, पशुपति पारस की बात करें, तो दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। दोनों के बीच लंबे अरसे से सीधे तौर पर लड़ाई झगड़ा जो है वो साफ तौर पर सामने आता है। अब देखिए, ताजा मामला आवास को लेकर के था। पहले पशुपति पारस का जो आवास था, अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को दे दिया गया है। और अभी इसी खुशी को जाहिर करने के लिए वो 28 तारीख को अपने कार्यालय में बड़ा आयोजन करने वाले हैं और सीधे तौर पर वो एक बड़ा संकेत भी देने वाले हैं। सीधे तौर पर पशुपति जो पारस हैं उनको बड़ा संकेत देने वाले हैं और उनको साबित करने वाले हैं कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है और जो चिराग पासवान का एनडीए में जो कद है वो साफ तौर पर मायने रखता है। क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान एनडीए में किस तरीके से उनका वजूद है। लेकिन ताना, यहाँ पर देखिए, अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर जो पासवान जाति का जो वोट है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जो सीधे तौर
तौर पर एनडीए के जो लोग हैं उनमें बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। और इसी की तैयारी में पशुपति पारस जुटे हुए हैं। खगड़िया के शहर बन्नी में वो सीधे तौर पर 28 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं और चिराग पासवान भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात निकल करके आएगी कि पासवानों का वोट बटेगा, जिसके कारण एनडीए के खेमे जो में वो मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती नजर आएगी। और आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने बीते दिनों भी एक बड़ा बयान दे दिया था, कहा था कि वो एनडीए में थे ही कब, जिसके बाद लगातार जो पशुपति पारस की तरफ से भी इसको लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। लेकिन एक बात आप देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो साफ तौर पर इस तरफ संकेत कर रही हैं कि पासवानों जाति का वोट संभालने के लिए एनडीए अभी चुप्पी साधे हुई है। लेकिन आगे देखना होगा कि एनडीए और बीजेपी इस तरफ क्या कुछ बोल करके निकलती है। देखिए तान्या, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से पशुपति पारस शहर बनी जाएंगे तो वहां पे अपने बेटे प्रिंस राज को सबसे ज्यादा आगे करेंगे वो, क्योंकि चिराग पासवान युवा चेहरा, प्रिंस राज युवा चेहरा, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस का लगातार ये बातें कहना कि चिराग के खिलाफ मैं बड़ा एक योद्धा खड़ा करूंगा, कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को वो योद्धा बनाकर चिराग के सामने रखने वाले हैं। और ये बातें 28 तारीख को ही पशुपति पारस साबित करेंगे, दिशा निर्देश देंगे वहां से और अपने पैतृक आवास से ही हुंकार भरेंगे। और ये सारा चीज होगा उसी गांव में जहां चिराग पासवान भी खेले हैं और प्रिंस राज भी खेले हैं। लेकिन दोनों की साजिश काफी ज्यादा चिराग के लिए खतरा होगा, क्योंकि चिराग पासवान लगातार पशुपति पारस पर बड़े बयान कर जा रहे हैं। यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा तक पशुपति पारस के बारे में बोले। यहां तक कि अरुण भारती भी पशुपति पारस को लेकर बड़े बयान दिए हैं। इससे पशुपति पारस काफी ज्यादा आक्रोश में है। उनका यह भी बात कहना है कि चिराग से मेरा खूनी रिश्ता है, लेकिन उनके सांसदों से मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। और सांसदों का लगातार पशुपति पारस पर वार करना पशुपति पारस को काफी ज्यादा चुभ रहा है। तो हो सकता है कि पशुपति पारस अब पासवानों का वोट काटने में हर एक कोशिश करेंगे। जी, सीधे तौर पर ये बात भी यहाँ पर देखनी होगी तान्या कि पशुपति पारस लगातार 2 दिन तक मीटिंग किए थे। राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें भी जितने लोग आए हैं, जिलाध्यक्ष आए और बड़े पैमाने पर बड़े लोगों का जुटान हुआ है, जो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि पशुपति पारस के पास अभी भी समय है, उनके साथ लोगों का सपोर्ट है। तो सीधे तौर पर अगर वो एनडीए में नहीं है, आरजेडी में नहीं है, अभी तो कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 28 नवंबर को वो दिन होगा, वो तारीख होगा जब पशुपति पारस एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और साफ तौर पर अपने बेटे को भी वो लॉन्च करने वाले, तो उनके लिए काफी ज्यादा बड़ा दिन होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की दुश्मनी राजनीतिक कार्यों में कितना हलचल मचा चुकी है। 28 नवंबर को स्थापना दिवस है, दोनों ही लोग अपनी अपनी। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दुश्मनी उनकी राजनीतिक कार्य में कितना हलचल मचा रही है। आपको पता है कि चिराग पासवान स्थापना दिवस मना रहे अपने पुराने आवास पर, तो वही पशुपति पारस अपने पैतृक गांव सरबन्नी में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह हो जाएगी कि दोनों का स्थापना दिवस कितना सफल हो पाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।